हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे 35, जो कि 19 फरवरी को आपको मिलनी है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा, ये है ईश्वर से अनुराग। ओके, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए हैं, मेरे इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। अब हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। ठीक है, आज हमें पढ़ना है इस वीडियो में सूफीवाद के बारे में, कि सूफीज्म क्या होता है, यानी सूफीवाद। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कथाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सूफीवाद में है वो इस्लाम का ही एक रूट है, और जो ईश्वर के प्रति प्रेम जताने की जो इनकी अलग से एक म्यूजिक के थ्रू ये अपनी जो प्रेम है वो ईश्वर से जताते थे। ठीक है, इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता अपनाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। यानी कि वो एक ऐसी चीज़ पे बल देते थे कि जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो इंडिविजुअल लोग हैं, वो अपने समर्पण भाव से ईश्वर अल्लाह तक पहुँचें। ठीक है, उसमें किसी भी तरह के कर्मकांड या फिर किसी तरह की कोई बली वली की बात नहीं कही गई। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने कर्मकांड वगैरह को अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ प्रेमी कौन हो गया? वो व्यक्ति, और प्रेमिका हो गई ईश्वर। ठीक है, यानी कि वो ईश्वर से इस तरह कनेक्ट रहना चाहता है कि किसी भी तरह की जो दीन दुनिया की बातें हैं वो उससे उसको दूर ना कर सकें। सूफी संतों के औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास हुआ। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं आपको ये सूफिज्म में ही मिलते हैं। कौन कौन से टर्म्स? चिंतन, समा, समा मतलब गाना, रक्स मतलब डांस, ठीक है, जिक्र मतलब नाम जपना। तो ये सारी चीज़ें हमें नए वर्ड जो हैं सूफीवाद से ही मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 11वीं सेंचुरी में अनेक सूफी जो जन हैं जो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। वो कौन कौन थे? वो गज़ाली, रूमी, सादी, इन नामों से जाने जाते थे। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, दिल्ली की जो दरगाह है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि महरौली में है, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो हज़रत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है उनकी बात हो रही है, और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। ठीक है, ये मुख्य ऐसी दरगाह हैं जो भारत में काफ़ी फेमस हुई हैं। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, जिनको सिलसिला भी बोला जाता था, का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाकलापों का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। जैसे चिश्ती है संप्रदाय, ठीक है, उसी तरीके से और भी जो सिलसिले थे वो यहाँ पर सोहरावर्दी सिलसिला है, अलग अलग सिलसिला है जिसमें थोड़ी बहुत 19-20 की बातें इनकी अलग होती थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सूफी संत थे वो कहाँ बैठते थे? वो खानकाहों में बैठते थे। ठीक है, खानकाहों में बैठते थे। उनका एक बैठकों का आयोजन होता था जहाँ पर वो डिस्कशंस करते थे। अक्सर ये लोग समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास एक चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो दरगाहों पर जाते हैं, अपनी परेशानियों की अपनी एक तरीके से दरकार लगाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनसे उनको छुटकारा मिल रहा है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग, मतलब हर धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। वे अपने आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते हैं, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते हैं। यानी कि वो इस सारी चीज़ों को अपना जो उनकी भक्ति है, वो इनकी एक तरह की भक्ति है जिस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। ठीक है, जो संत हमने पढ़े, जैसे नाथपंथी, सिद्धा, योगी, जो हमने संत पढ़े, महाराष्ट्र के संत पढ़े, उसी तरीके सूफियों में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया होगा। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखते थे।
नाथपंथी सिद्धि योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट जो है बच्चों कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो सूफी कौन थे? तो सूफी कौन थे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ऊपर आएंगे, सूफीवाद जो है एक तरीके इस्लाम का एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताओ। तो मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम थे गजाली, रूमी, सादी। ये मुख्य रूप से थे। आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, गजाली या रूमी या सादी, या आप ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सिलसिला किसे कहते हैं। तो सिलसिले के लिए आएंगे सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ क्या कहलाती हैं? सिलसिला। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया, सिर्फ इतना सा। ओके बच्चों, उसके बाद अगला है सही उत्तर छांटना है। सूफी जो है वो हिंदू थे, बौद्ध थे, मुस्लिम, किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो बेसिकली वो मुस्लिम रहस्यवादी समूह के थे। ठीक है, उसके बाद है सही व गलत बताना है। सूफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था, तो ये गलत है। ठीक है, सूफियों के संगठन को संघ के नाम से नहीं जाना जाता था। ओके बच्चों, बहुत इजी सी वर्कशीट है, सूफीवाद के बारे में बताया है, इजी से क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हमारी वर्कशीट खत्म होती है बच्चों यहाँ पर। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।